क्या आपको पता है कि पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की तरह छल्ले हुआ करते थे? जी हां, शनि ग्रह जो अपने इन छल्लों के कारण काफी खूबसूरत दिखता है, ऐसा ही छल्ला कभी पृथ्वी के पास भी हुआ करता था। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह दावा किया है वैज्ञानिकों ने। और वैज्ञानिकों का यह दावा है कि इस तरह के छल्ले पृथ्वी पर 46 करोड़ साल पहले तक मौजूद थे। तो आखिरकार ये छल्ले बने कैसे और ये छल्ले फिर गायब कहां हो गए और किस आधार पर वैज्ञानिक ये पुख्ता दावा कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। पृथ्वी पर कभी छल्ले हुआ करते थे, इसका सबूत वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर बने गड्ढों से मिला है। जी हां, ये क्रेटर काफी प्राचीन हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्रेटर तो मंगल ग्रह पर भी हैं, क्रेटर्स तो चंद्रमा पर भी है, तो क्या सबके पास अपने अपने छल्ले थे? जी नहीं। वैज्ञानिकों ने यह दावा पृथ्वी के लिए इसलिए किया क्योंकि इन्होंने उन गड्ढों का एक खास पैटर्न देखा है जो बिना किसी छल्ले की मौजूदगी के नहीं बन सकता था। और वो क्रेटर्स कैसे हैं, वो कहां कहां मिले हैं, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत जबरदस्त खुलासा किया है। और क्या वो क्रेटर्स ऐसे ही छल्लों के कारण बने? इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो तमाम साक्ष्य जुटाए हैं वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है। अगर शनि ग्रह की बात करें तो शनि के छल्ले सौरमंडल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक चीजों में से एक है। जबकि पृथ्वी अपने नीले महासागरों और जीवन के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी कभी एक और विशेषता रही होगी जिसे हम आज के समय में नहीं देख सकते। ये पृथ्वी के छल्ले हैं जो कभी शनि की तरह हमारे ग्रह पर रहे होंगे। वैज्ञानिकों का जो नया शोध आया है, जो रिसर्च जर्नल प्रकाशित हुआ है, उसके मुताबिक 46 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉइड से बना एक रिंग सिस्टम रहा होगा और लाखों वर्षों तक यह अस्तित्व में रहा होगा। इसने पृथ्वी की जलवायु को भी प्रभावित किया होगा। यह दावा मोनाश यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी एंड्रयू टॉमकिंस ने किया है। उन्होंने कहा है कि अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक शोध में मेरे सहकर्मियों और मैंने ये सबूत दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ला रहा होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि लगभग 46 करोड़ 60 साल पहले बहुत सारे उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे थे। हम ये जानते हैं क्योंकि भूवैज्ञानिक रूप से संक्षिप्त अवधि में इसके असर के कारण पृथ्वी पर कई गड्ढे बने। इसी अवधि में हमें यूरोप, रूस और चीन में चूना पत्थर के भंडार भी मिले, जिनमें एक प्रकार के एस्टेरॉइड का बहुत ज्यादा मलबा था। इन तलछटी चट्टानों में उल्कापिंड के मलबे का संकेत मिलता है कि वे आज गिरने वाले उल्कापिंडों की तुलना में बहुत कम समय के लिए अंतरिक्ष रेडिएशन के संपर्क में थे। इस दौरान कई सुनामी भी आई, जैसा कि अन्य असामान्य अव्यवस्थित तलछटी चट्टानों में देखा जा सकता है। हमारा मानना है कि ये सभी विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन उन्हें आपस में क्या जोड़ता है? अब यहां पर सवाल ये उठता है कि उल्कापिंड से बने गड्ढे तो और भी ग्रहों पर मौजूद हैं, तो वैज्ञानिक ये दावा कैसे कर रहे हैं कि पृथ्वी पर कभी कोई रिंग हुआ करता था और उन्हीं की वजह से हमारे पृथ्वी पर वो तमाम उल्कापिंड के गड्ढे बने, तमाम क्रेटर्स बने? तो वैज्ञानिक उल्कापिंड के असर के कारण बने 21 गड्ढों के बारे में जानते हैं। टॉमकिंस ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि क्या उनके स्थान में कोई गौर करने वाली बात है। अतीत में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के मॉडल का उपयोग करके उन्होंने ये पता लगाया कि जब ये सभी गड्ढे पहली बार बने थे तो वे कहां थे।
यानी कि जिस जगह पर वो गड्ढा बना है वो वाकई में उस दौरान कहां पर हुआ करते थे, क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण ये सतह कई बार यहां से वहां एक दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर हुए थे। तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि जब ये गड्ढे बन रहे थे तो उस वक्त वो जगह एग्जैक्टली कहां पे थी। तो उन्होंने पाया कि सभी गड्ढे उन महाद्वीपों पर हैं जो इस अवधि में भूमध्य रेखा के करीब थे, और कोई भी गड्ढा ऐसे स्थानों पर नहीं है जो ध्रुवों के करीब थे। यानी सभी गड्ढे भूमध्य रेखा के करीब बने। लेकिन क्या ये गड्ढों का एक उचित नमूना है? तो इसको लेकर टॉमकिंस ने मापा कि उस समय किसी गड्ढे को संरक्षित करने के लिए भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की कितनी भूमि की सतह उपयुक्त थी। केवल करीब 30% उपयुक्त भूमि भूमध्य रेखा के करीब थी, जबकि 70% उच्च अक्षांश पर थी। सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी से टकराने वाले एस्टेरॉयड किसी भी अक्षांश पर टकरा सकते हैं, जैसा कि चंद्रमा, मंगल और बुध पर बने गड्ढों में दिखता है। इसलिए इसकी बहुत कम संभावना है कि इस अवधि के सभी 21 गड्ढे भूमध्य रेखा के करीब बने होंगे। उनका आपस में संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इन सभी सबूतों के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह है कि एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के साथ टकराने के दौरान टूट गया। कई दसियों लाख वर्षों में ये जो एस्टेरॉयड का मलबा है वो पृथ्वी पर गिरा, जिससे क्रेटर, तलछट और सुनामी की प्रवृत्ति तैयार हुई। आप जानते ही होंगे कि शनि छल्लों वाला एकमात्र ग्रह नहीं है। बृहस्पति, अरुण और वरुण में भी थोड़े छल्ले हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि मंगल ग्रह के छोटे चंद्रमा फोबोस और डेमोस एक प्राचीन छल्ले के अवशेष हो सकते हैं। जब कोई छोटा पिंड यानी कि कोई एस्टेरॉयड की तरह का पिंड किसी बड़े पिंड यानी ग्रह के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खिंच जाता है। अगर वो काफी करीब आ जाता है, यानी जो रोज सीमा के आसपास के क्षेत्र में ये पहुंच जाता है, तो छोटा पिंड कई छोटे टुकड़ों और कुछ बड़े टुकड़ों में टूट जाएगा। ये सभी टुकड़े धीरे धीरे बड़े पिंड की भूमध्य रेखा की परिक्रमा करते हुए एक छल्ले में विकसित हो जाएंगे, और समय के साथ छल्ले में मौजूद सामग्री बड़े हिस्सों पर गिरेगी, जहां बड़े टुकड़े गड्ढे बनाएंगे। ये गड्ढे भूमध्य रेखा के करीब स्थित होंगे। तो यही वो सुराग है जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पृथ्वी के पास भी कभी अपने छल्ले रहे होंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो तमाम गड्ढे बने हैं वो यही दर्शाते हैं कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर में वो छल्ले बने होंगे जो चारों तरफ घूम रहे होंगे। उसमें एस्टेरॉयड के टुकड़े होंगे, उसमें उल्कापिंड होंगे, और वही टुकड़े समय समय पर उस भूमध्य रेखा के आसपास गिरते रहे होंगे। क्योंकि अगर कोई फ्रीली मूवमेंट वाला कोई एस्टेरॉयड अगर हमारे पृथ्वी के आसपास कहीं गिरता, उल्कापिंड की टक्कर होती पृथ्वी के साथ में, तो ये गड्ढे कई जगहों पर बनते। केवल भूमध्य रेखा के आसपास ही ये गड्ढे नहीं दिखते। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि पृथ्वी के पास जरूर अपना कोई छल्ला रहा होगा, जिसमें मौजूद एस्टेरॉयड, जो उसमें मौजूद उल्कापिंड हैं, वो तमाम समय समय पर गिरते रहे, और पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आसपास ही ये तमाम एक जैसे गड्ढे बनते चले गए। जो 21 गड्ढों का मेजरमेंट किया गया और जो वहां पे अवशेष का परीक्षण किया गया, उसके आधार पर वैज्ञानिक यही मानकर चल रहे हैं कि ये तमाम 21 गड्ढे उन्हीं छल्लों के कारण बने होंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।